जब रेमेडी की बारी आती है तो लोग शनिदेव की रेमेडी डर के मारे जानना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव की महादशा से, शनि की ढैया से और शनि की साढ़े साती, तो शनिदेव जो है बहुत ही कह सकते हैं आप इनफेमस है। तो उस डर से लोग शनिदेव की रेमेडी कि शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती में ऐसा क्या किया जाए कि हम शनिदेव को प्रसन्न कर पाए, क्योंकि शनिदेव को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। आपके पास बहुत पैसे हैं, आप बहुत अमीर हैं, आप शनिदेव को ब्राइब नहीं कर सकते हो। मतलब शनिदेव को आपके स्टेटस से, आपकी पावर से, आपकी अथॉरिटी से, आपके पैसे से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो जिनको किसी चीज़ पे कोई लेना देना नहीं है, हर एक चीज़ पे वो निरासक्त है, उनको आप कैसे ही इम्प्रेस करेंगे, ये भी एक सोचने लायक चीज़ है। आप सिर्फ उनको कुछ चीज़ों से ही प्रसन्न कर सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो, और वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा शुरू होने वाली है, या फिर शनि की भुक्ति चल रही है, मतलब अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ऐसी कौन सी एक बहुत ही इम्पैक्टफुल और इंटरेस्टिंग रेमेडी करना चाहिए जिससे शनिदेव आपके ऊपर इम्प्रेस हो जाए और आपकी शनि का दशा भुक्ति स्मूथली निकल जाए। यही चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देखते रहिए स्वस्ति ग्लोबल की दिशा और दशा। शनिदेव के पास दो राशि है, एक है मकर राशि और एक है कुंभ राशि। और शनिदेव जो है वो उच्च हो जाते हैं तुला राशि में, लिब्रा साइन में, स्पेसिफिकली स्वाति नक्षत्र में। शनिदेव को इम्प्रेस करना इतना कठिन क्यों है और कैसे ही किया जाए शनिदेव को इम्प्रेस? क्योंकि शनिदेव जो है वो आप कर्मपरायण है। आप गरीब से गरीब हो सकते हो, अमीर से अमीर हो सकते हैं। आपकी एक्टिविटी क्या है ये शनिदेव के लिए मैटर करता है, वो उनको भाता है। आपकी एक्टिविटी क्या है, आपकी ड्यूटीज आप पूरा कर रहे हो कि नहीं। शनिदेव की बात आते ही लोग बहुत बोलेंगे कर्म कर्म कर्म। अरे हर एक प्लैनेट आपको कर्म की बात करता है। अगर आप बुध की बात करेंगे तो बुध लर्निंग की बात करता है, वो भी एक कर्म है। अगर आप विनस की बात करेंगे, शुक्र ग्रह की, आप शादी कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है। पर हर एक प्लैनेट आपके कर्म की बात कर सकता है। शनिदेव जो है आपकी ड्यूटी की बात करते हैं। आपने अपनी ड्यूटीज कितनी निभाई है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट तो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई लिखाई करना आपकी ड्यूटी है। आर यू डूइंग दैट वन? अगर आप गृहस्थ हैं तो आपकी बीवी बच्चे माँ बाप सबका ध्यान रखना आपके काम है। आर यू डूइंग दैट वन? या फिर आप बहुत बिजी हो गए हो, बस आप काम ही कर रहे हो, पैसे ही कमा रहे हो, माँ के ऊपर ध्यान नहीं है, बीवी बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं है। सो आपकी जो ड्यूटीज़ है, वो ड्यूटीज़ जब बात करती हूँ तो उसमें बहुत वैरायटी आती है। ड्यूटीज़ कैन बी ड्यूटी टुवर्ड्स योरसेल्फ, आपका खुद के लिए भी तो कुछ ड्यूटी है, आपके समाज के लिए ड्यूटी है, परिवार के लिए ड्यूटी है, बहुत सारे अलग अलग ड्यूटीज़ है। तो आप अपनी ड्यूटीज़ को कितनी सही से फुलफिल कर रहे हो वो ही देखते हैं शनिदेव, और उसी से वो खुश होना या नाराज़ होना जो भी कुछ होते। और कुछ तो आपके पूर्व जन्म की बातचीत है ही, वो तो वो फाइल खोलते ही है जो होता है, साढ़े साती जो होती है शनि की महादशा का रिजल्ट। तो इसी वजह से शनिदेव को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होते हैं। अब बात आती है कि शनिदेव को खुश करने के लिए ड्यूटीज़ किया जाए। तो आपके अगर शनि का महादशा चल रहा है तो ड्यूटीज़ करना ये वो तो चलो ठीक है। शनि का महादशा 19 साल के लिए चलती है। तो अगर देखा जाए आप अगर 7-8 साल के बच्चे हो तो आपकी पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो शनि की महादशा में निकल जाएगी। अगर आप 20-22 साल के हो तो आपके कैरियर का जो बिल्डअप वाला एज है, वो आपकी शादी वादी, आपकी लाइफ में जो एक सेटलमेंट होना, घर बसाना, घर बार खरीदना, वो सब कुछ शनि के महादशा में ही कंप्लीट हो जाएगी। 19 साल है और अगर आपकी 40-45 की एज है और शनि का महादशा आने वाला है तो आपकी आगे की सारी ज़िंदगी शनि की महादशा से ही चली जाए। आपकी रिटायरमेंट एज आ जाएगी उसी में। तो शनि का महादशा सही होना बड़ा ज़रूरी है। एकदम सही तो हो नहीं सकता अगर शनि आपकी कुंडली में नीच का हो। शनि जो है मेष राशि में नीच का होता है। अगर शनि नीच का हो, शनि राहु के साथ बैठ गया है, मंगल के साथ बैठ गया है, तो और भी मुश्किल वाली चीज़ है। पर हम फिर भी शनिदेव को कैसे आउट ऑफ द वे जाके संतुष्ट कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं,
उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप सब लोगों ने तो विक्रमादित्य राजा के नाम सुना ही होगा। वो उज्जैन के राजा थे और विक्रमादित्य बहुत ही तेजस्वी राजा थे। हाँ जी, वही जो विक्रम बेताल वाले कहानी वाले राजा। तो आप समझ सकते हो वो बेताल को अपने कंधे पे लेके आ जा पा रहे थे और भय नहीं था उनके अंदर। वो बहुत ही तेजस्वी राजा थे, उनके पास बहुत ही शक्ति, बहुत ही सिद्धियाँ भी थी। तो वो इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल, ऊपर से राजा भी है, ज्ञानी है। तो विक्रमादित्य राजा के पास एक बार सारे ग्रह आते हैं, क्योंकि ये जो हमारे 7 दिन है हमारे हफ्ते का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, शनिवार, रविवार, शुक्रवार, ये सारे एक एक ग्रह, नवग्रह में से एक एक ग्रह के नाम पे है। तो राहु केतु का कहना था नवग्रह में हम भी शामिल हैं, हमारे हाथ में तो कोई एक दिन नहीं है हमारे लिए। सो शनि के लिए शनिवार है, सूर्यदेव के लिए रविवार है। तो वो कहने लगे हम तो किसी से कम नहीं हैं। और फिर सारे ग्रहों में बात चलने लगी कि हम में से सबसे पावरफुल कौन है। तो उन्होंने सोचा हम इंद्रदेव के पास जाएंगे, इंद्रदेव इसका कुछ हाल निकालेंगे। सो दे वेंट टू इंद्रदेव। तो इंद्रदेव ने सोचा यहाँ पे 9 ग्रह बैठे हुए हैं, सबके अलग अलग सबका अलग अलग डोमेन है। मैं किसी एक का नाम ले लूँगा तो दूसरा नाराज़ हो जाएंगे, मेरे ऊपर भारी पड़ जाएंगे नवग्रह, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ और करता हूँ। तो उन्होंने बुद्धि लगा के बोला है कि धरती पे एक राजा है जो बहुत ही ज्ञानी, विद्वान और बहुत ही तेजस्वी राजा है, जिनका नाम है विक्रमादित्य। आप लोग राजा विक्रमादित्य के दरबार में जाइए, वो ज़रूर सही निर्णय लेंगे और उनके पास जो विद्या बुद्धि है वो सही निर्णय लेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे आप लोग को। तो सब कोई खुशी खुशी यहाँ पे आ जाते हैं उज्जैन में विक्रमादित्य राजा के पास। आते ही राजा ने बहुत अच्छे से सबका वो वेलकम करते हैं, बहुत आदर सत्कार करते हैं और सबको एक एक सिंहासन देते हैं बैठने के लिए। किसी का सिंहासन सोने का बना हुआ है तो कोई दूसरे सिंहासन चांदी का बना हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टीन, सब कुछ लोहे का भी है। तो सबके उसमें लिखा हुआ होता है कौन किस किस सिंहासन में बैठेंगे। जैसे अब हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो टेबल में लिखा होता है आपके लिए कौन सी कुर्सी है, तो वैसे ही सिंहासन में लिखा हुआ था कि कौन सी देवता के लिए, ग्रह के लिए कौन सी सिंहासन है। तो जब वो फाइनली सब कोई अपने अपने लिखे हुए, जो नाम लिखे हुए सिंहासन में बैठ जाते हैं, उसके बाद राजा बातचीत करते हैं और फिर बोलते हैं आप अपनी अपनी सिंहासन को देख के समझ सकते हैं कि उसमें से श्रेष्ठ कौन है और सबसे नीचे का कौन है। तो जाहिर सी बात है जो शनिदेव है, शनिदेव लोहे की सिंहासन में बैठे हुए थे, क्योंकि शनिदेव का जो मेटल है, जो मेटल उनको दिया गया है, शनिदेव का प्रिय मेटल है लोहा। और सबसे लोहा तो बहुत ही आम चीज़ होती है, लोहा का कौन देखता है, सोना, चांदी, तांबा होती तो एक बात है। तो शनिदेव को बहुत ही ये चीज़ खराब लगा, शनिदेव को अपमानित फील हुआ, जबकि शनिदेव का ही प्रिय है लोहा। और शनिदेव जब वहाँ से नाराज़ होकर निकले तो कहा कि कोई बात नहीं, समय आने दीजिए, आपको पता चलेगा मेरा ताकत क्या है। क्योंकि ये जितने भी प्लैनेट को आप देख रहे हैं वो सारे के सारे ग्रह एक राशि से 1 महीना, 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 1.5 साल से निकल जाते हैं। मैं जहाँ कहीं पे भी जाता हूँ 2.5 साल बैठता हूँ, तभी तो लोग मेरी साढ़े साथी से भी डरते हैं। खैर इसकी बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आप लोग को जब साढ़े साथी के लिए कोई वीडियो बनाऊंगी तब मैं आप लोग को आराम से बताऊंगी। तो साढ़े साथी जब विक्रमादित्य की शुरू होती है तो वो भटक जाते हैं। वो इनफैक्ट उस जगह पे पहुंच जाता है उनकी ज़िंदगी जहाँ पे वो भटकते भटकते जेल पहुंच जाते हैं, हीरो का हार चुराने के जुर्म में। और वो भी सोचिए विक्रमादित्य महाराज कहते हैं ना कि किस तरीके से आपको दंड देने लग जाते हैं शनिदेव महाराज। इट डजेंट मैटर हाउ मच अथॉरिटी और पावर यू हैव। तो शनिदेव ये सबको समझाते हैं, जो विक्रमादित्य महाराज को वो 7.5-8 साल में समझाते गए। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस स्टेचर के हो, आपकी क्या स्टेटस है, आपके पास क्या विद्या, बुद्धि, ज्ञान या पैसे है, ताकत है। आपको कर्म के सामने झुकना ही पड़ेगा। आपके जो कर्म का प्रिंसिपल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इससे भी बड़ी बात, शनिदेव जो है वो निचले स्तर के लोगों को वो दर्शाते हैं। शनिदेव के अंडर में आता है जितने भी आप अनप्रिविलेज लोग देखते हैं, गरीब लोग जिसको बोलते हैं। तो अगर आपके शनि की महादशा में आपके जितने भी मेड है, आपके जो घर में हेल्पर है, आपके नौकर चाकर टिकते नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी में चले जाते हैं और शनि की महादशा में और ज़्यादा हो रहा है, आप जितना भी उनको सैलरी दे दो, आप उनका सैलरी बढ़ा के दे रहे हो, 1 दिन आते तो 10 दिन नहीं आते हैं, तो ये जो आपकी हेल्पिंग हैंड से परेशानी है सब शनि की वजह से है। आपको
लगभग 2500 साल पुराना एक शनिदेव की मंदिर है उज्जैन में, क्योंकि जब उनकी शनि की 7.5 खत्म होती है तब उनको समझ आती है कि शनि की कितनी प्रकोप है। शनिदेव सबसे ताकतवर है और वो शनिदेव के चरण पकड़ लेते हैं। शनिदेव भी उनकी उससे संतुष्ट होते हैं और उनको वरदान देते हैं। तो शनिदेव बोलते हैं कि मैं यहाँ स्वयं अब से यहाँ पे रहूँगा। और एक लौता मंदिर है पूरे धरती का जहाँ पे शनिदेव महादेव जी के रूप में विराजमान है और वहाँ पे बाकी और नवग्रह भी उस दिन आते हैं। विक्रमादित्य को बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, मतलब आशीर्वाद देते हैं। तो उस मंदिर पे आप जाइए। अगर आपकी शनि की महादशा चल रहा है, शुरू हो रहा है, कुछ भी हो, तो आप जब उज्जैन के उस मंदिर में जाके पूजा पाठ करेंगे, तेल चढ़ाएंगे, शनि चालीसा का पाठ करेंगे, तब आपके ऊपर शनिदेव ज़रूर प्रसन्न होंगे। और जैसे मैंने कहा, अपनी ड्यूटीज़ पूरी कीजिए, उससे शनिदेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो और मेरी ये रेमेडी? आई एम श्योर आप लोग इसके ऊपर अमल करेंगे और आप उस मंदिर में जल्द से जल्द जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ दोबारा मिलने वाली हूँ इसी चैनल में, स्वास्थ्य ग्लोबल में, दशा और दिशा में।